हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की सारी अपडेट्स ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज हम पता है अपडेट्स की स्टार्ट किससे कर रहे हैं। यस, बिग रैमी के साथ। तो बिग रैमी की अभी एक अपडेट लेटेस्ट हमने कवर करी थी कुछ टाइम पहले, लेकिन गाइस आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना होता है मुझे डेली बेसिस पर, और इसीलिए थोड़े एफर्ट्स डालने पड़े। बट बिग रैमी की कुछ और अपडेट्स, कुछ और फुटेज मुझे मिल गई है जहाँ पर वो रिसेंटली हमें ट्रेन करते हुए दिखाई दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, द क्वेश्चन वॉज आंसर्ड। जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, हम लोगों के दिमाग में घूमता रहता है अबाउट बिग रैमी, उस चीज़ का हमें जवाब मिल गया गाइस। क्या बिग रैमी स्मॉल लग रहे थे? नहीं गाइस, बिग रैमी डिड नॉट लुक स्मॉल एट ऑल। यहाँ आप देख सकते हो बिग रैमी अच्छा खासा मसल मास कैरी करते हुए दिख रहे हैं। ही लुक्ड रियली रियली बिग, द विथ द आर्म साइज, आई मीन लुक एट हिम हियर गाइस, एवरीथिंग इज इंटैक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउन साइज हो गए हैं। ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस जो आप सब लोग देखना चाहते हैं, एंड दैट इज द ट्राइसेप्स। बिग रैमी की ट्राइसेप्स आप यहाँ देख सकते हो। कैन यू नॉट सी द ट्राइसेप्स हियर? क्या आपको ट्राइसेप्स इनकी नहीं लग रही हैं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड इम्प्रूव्ड वो ट्राइसेप्स पता लग रही हैं। पहले जो आर्म्स इनके पीछे से बिल्कुल सीधे हो जाते थे, अब वहाँ पर आप एब्सोल्युटली ट्राइसेप डेवलपमेंट्स देख सकते हो। तो जो चीज़ देखना चाहते थे आप लोग, जो चीज़ चाहते थे हम सब लोग की बिग रैमी के साथ हो इस गैप में, इस रिकवरी पीरियड में, वो चीज़ हुई है गाइस। दैट एक्चुअली हैपेंड। ट्राइसेप्स पर इंप्रूवमेंट दिख रही है। ही गॉट सम क्रेजी ट्राइसेप्स टू फ्लॉन्ट नाउ। ट्रस्ट मी, दीज आर गुड वंस गाइस। मे बी नॉट द बिगिनिंग लेवल, शायद स्टार्टिंग वाले पॉइंट की नहीं है जैसे कभी स्टार्टिंग में इनके साथ होती थी ट्राइसेप्स, लेकिन गाइस फिर भी इट्स रियली एन इम्प्रूवमेंट। आपकी ट्राइसेप्स बिल्कुल गायब हो गई हैं, उसके बाद आपकी ट्राइसेप्स आप इस लेवल पर ले आओ, आपकी ट्राइसेप्स पता लगने लग जाए, वहाँ पे डेफिनेशन पता लगने लग जाए। दैट इज़ अ बिग थिंग। आई थिंक स्टेम सेल थेरेपी ओवर द टाइम गाइस इज वर्किंग। जो कि स्टार्टिंग में बोला जा रहा था कि इतने कम टाइम पीरियड में पता नहीं लगेगा, तो यस, अब अच्छा खासा टाइम हो गया इनको थेरेपी लेते हुए, और इसीलिए आई थिंक इस रिकवरी पीरियड के बाद हमें यहाँ पर वो हिंट ऑफ ट्राइसेप्स दिख रहा है डेफिनेटली। ऑल्सो द फोर आर्म्स गाइस, फोर आर्म्स देखो आप कितनी ज़बरदस्त डेवलप लग रही हैं। एंड टू द सरप्राइज ही लुक ट्रेनिंग सीरियसली, बहुत ज़्यादा सीरियस वे में ट्रेन करते हुए हमें दिखाई दिए। सो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था गाइस, आई थिंक दीज आर द फाइनल डेज। मतलब बिग रैमी के फाइनल डेज हैं ये इंजॉयमेंट के। यस गाइस, ही वॉज हैविंग इस टाइम, बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल ईज मोड में थे, ये रिकवरी मोड में थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे। लेकिन आई बिलीव दीज आर द फाइनल डेज गाइस। अब ये जानते हैं इनको रिटर्न करना है, एंड नेक्स्ट ईयर या तो आर्नो क्लासिक में गाइस, या फिर सीधे मिस्टर ओलंपिया में हमें बिग रैमी ज़रूर दिखाई देंगे। आप अगर चाहो तो इस पार्ट को अभी से रिकॉर्ड करके रख सकते हो। और जहाँ तक मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ अपनी ओपिनियन, तो मुझे लग रहा है बिग रैमी और भी ज़्यादा टाइम लेंगे, तो सीधे हमें मिस्टर ओलंपिया में ही दिखाई देंगे। आर्नो क्लासिक में आकर अपने मोमेंटम को ख़राब वगैरह नहीं करना चाहेंगे, या फिर अपने रिकवरी पीरियड को और ज़्यादा टाइम देने के लिए ये इस चीज़ को और ज़्यादा टाइम देंगे। एनीवेज, जिस तरह से अपनी फिजिक को ये मेंटेन कर रहे हैं, ही इज़ गोइंग टू बी कम्पीटिंग। इनका अभी कोई मुझे प्लान नहीं लग रहा अपने बूट्स को हैंग करने का। एब्सोल्युटली एक बार तो मुझे पॉसिबल लग ही रहा है कि हम स्टेज पर ज़रूर दिखाई देंगे। और अगर ये फेयरवेल भी होना है गाइस, तो मिस्टर ओलंपिया से बढ़िया स्टेज कोई नहीं होगा। तो मुझे ऑनेस्टली स्ट्रांगली तो यही लगता है कि ये सीधे मिस्टर ओलंपिया में ही कम्पीट करेंगे। बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आर्नो क्लासिक से भी रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन द पीपल हु वर लाइक इनकी लास्ट अपडेट के बाद बिग रैमी इज़ लुकिंग स्मॉलर, नॉप गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। द आंसर इज नोप, ही इजेंट। ये इतने स्मॉलर साइड पे नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत डाउन साइज लग रहा है, बट इतना ज़्यादा मैक्सिमम कुछ ऐसा नहीं लग रहा, ना ही इनके आर्म्स में। और स्पेशली सबसे अच्छी बात तो हमें इस अपडेट से ये पता लगी कि इनके ट्राइसेप्स आर रियली इम्प्रूविंग, और ही इज़ गोइंग बैक टू इम्प्रूवमेंट्स वेरी स्ट्रांगली। तो एनीवेज, आप बताओ बिग रैमी की अपडेट आपको कैसे लगी और मेरे एफर्ट्स कैसे लगे आपको। बाकी अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जहां पर हम बात करेंगे डेरेक लंसफर्ड की। और डेरेक लंसफर्ड, मे बी डेरेक को गाइस ये टाइटल लूज करना ज़रूरी है। अब रुक जाओ, इससे पहले आप उल्टे सीधे कमेंट्स टाइप करो, उससे पहले मैं इस बात को कंप्लीट कर दूं। मे बी डेरेक को टाइटल लूज करना चाहिए गाइस, और इसी तरह से फायर्ड अप हो जाना चाहिए नेक्स्ट ईयर, जैसे हार्डी फायर्ड अप हो गए हैं टाइटल लूज करने के बाद। और फिर डेरेक को भी इसी तरीके से वापस आना चाहिए जैसे इस साल हार्डी आ रहा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था। देखो, अब इस अपडेट की बात करें गाइस, 12 वीक्स आउट के हिसाब से यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहे हैं टाइम टू गेट श्रेडेड, यानी अब इनका पील होने का टाइम आ चुका है, हाई स्पीड ट्रेन पकड़ चुका है। एंड यहाँ पर ये हमें ट्रेन करते हुए दिखाई दिया हैनी के साथ। सो हैनी इज बैक विद द चैंपियन। और अब गाइस आई थिंक ये एक हाई टाइम है डेरेक के लिए। डेरेक को पता है उनको यहाँ पे श्रेडेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वी नो, और ये चीज़ हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं।
एंड आई थिंक यही बेस्ट चीज़ है, ये अपनी फिजिक के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं। हम सब चाहते हैं एक श्रेडेड, एक पील्ड, एक क्रेजी लेवल ऑफ कंडीशन वाला डायरेक्ट को देखना, एक क्रेजी मसल सेपरेशन को प्रेजेंट करता हुआ डायरेक्ट को देखना, चाहे पूरी तरह से सेपरेशन ना दिखे उसके बाद भी लास्ट ईयर से इम्प्रूव डायरेक्ट को देखना हम सब चाहते हैं। एंड दैट विल बी इनसेन मैन। अगर ये श्रेडेड आ गए तो डैम, इट्स गेम ओवर फॉर एवरीवन मैन। मतलब ये शेप प्लस कंडीशनिंग प्लस श्रेड्स प्लस सेपरेशन, इट्स गेम ओवर फॉर एवरीवन। कई साल ये रिपीट कर सकते हैं फिर तो टाइटल, बट फॉर नाउ वी कैन जस्ट होप गाइस, क्योंकि हार्डी इस वक्त गाइस इज लुकिंग वे अहेड। हार्डी चुपन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आगे लग रहे हैं अपने सारे ही कॉम्पिटिशन से, इसलिए कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, डायरेक्ट की अगर बैक की बात करें, मतलब कितना भी इनके बारे में मैं कुछ भी बोलूँ, लेकिन बैक इज़ लुकिंग इनसेन। आई मीन अनडिनाइबली गाइस, अनबीटेबल बैक, और हिस्ट्री में जाएगी ये बैक एज वन ऑफ द बेस्ट बैक इफ़ नॉट द बेस्ट, क्योंकि एक एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग बैक ये कैरी कर रहे हैं। बट लुक गाइस, एरिन के साथ भी बैक का इशू था, उनकी बैक भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने इस साल क्या करा, हर एक मसल को, हर एक बॉडी पार्ट को ब्रॉटअप करा उस लेवल पर ताकि उनकी किसी और चीज़ में कमी ना निकाली जा सके। क्या डायरेक्ट ये चीज़ कर सकते हैं? क्या डायरेक्ट अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स को उसी तरह से इंप्रूवमेंट्स के साथ दिखा सकते हैं, उसी तरीके से ब्रिंग अप कर सकते हैं? विल सी विद द टाइम गाइस, ये चीज़ तो टाइम ही बताएगी। अभी 12 वीक्स हैं, उसके बाद सब पता लग जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट हिम टू बी कम्प्लीट गाइस। मैं चाहता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त कंडीशन लेकर आए और सबके मुँह बंद कर दें, किसी को भी बोलने का मौका ना दें, ना ही मुझे। बाकी डायरेक्ट की बैक इज़ नट्स, बट इनको गाइस चेस्ट में स्ट्राइशंस लानी है इस साल, ताकि ये फिनिश कर सकें टॉप पर। बाकी अगर एंड्रू जैक, सैमसन और हार्डी की बात करें तो उन तीनों में से किसी ने भी नील कर दिया तो ये टाइटल किसी के पास भी जा सकता है। तो साथ ही ये सिनेरियो निक के साथ भी है। बाकी लेट्स सी डायरेक्ट किस तरह फिनिश करते हैं इस ईयर को। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो बैक के अलावा मुझे ऐसी कोई खासी इंप्रूवमेंट्स अभी तक तो नहीं दिख रही है गाइस। हार्डी वॉज ट्रेनिंग विद इंटेंसिटी, विद अ क्रेजी फायर, बिकॉज आई डोंट नो उनके पास कुछ मोटिवेशन थी, क्योंकि वो टाइटल लूज़ कर चुके थे। उन्होंने उस फायर को बहुत ही अलग तरीके से इग्नाइट करा, बहुत ही अलग तरीके से यूज़ करा। एंड आई थिंक हमने ऑल टाइम बेस्ट देखा हार्डी का इस साल आर्नो क्लासिक ओहायो में। यूके में फिर भी डाउन थे, बट आर्नो क्लासिक ओहायो वॉज इज ऑल टाइम बेस्ट आई बिलीव। और ये अगर उन्होंने रिपीट कर दिया तो ही इज़ गोइंग टू बी अ थ्रेट टू डायरेक्ट एब्सोल्युटली। सैमसन ने अपनी बैक में डेंसिटी ऐड करी है, अपनी पूरी फिजिक उनकी कंप्लीट है। देखो कंडीशनिंग उनकी ओवर द टाइम बेटर एंड बेटर होती जा रही है, किसी ना किसी टाइम तो वो पील आ ही सकते हैं। अगर इन्होंने यूके का पैकेज भी रिपीट कर दिया ना गाइज विद एडिड थिकनेस, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली बिग चैलेंज फॉर एवरीवन। बाकी लेट्स सी ये साल कैसा जाता है, बट मैं तो चाहता हूँ गाइज डायरेक्ट अपने बेस्ट पर आएँ। अगर नहीं आते तो भाई टाइटल फिर मेरे हिसाब से हार्डी, सैमसन, एंड्रू, निक, जो भी बेटर आए, जो भी बेटर कंडीशन है, जो भी कंप्लीट आए, उसके पास जाना चाहिए। बट एक सिर्फ बैक के बेस पे मैं नहीं समझता कि टाइटल दोबारा आपको दिया जाना चाहिए। एनीवेज अब चलते हैं गाइज इसके बाद नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है लोगन फ्रैंकलिन की। एंड लोगन एक टाइम पर गाइज एक प्रॉमिसिंग क्लासिक डिवीजन के फेस थे, एक ऐसे फेस जिनको बोला जा रहा था कि आगे जाकर ये क्रिस को चैलेंज करेंगे इन 1-2 ईयर्स। बट कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया फॉर सम रीजंस। कभी वो कम्पीट नहीं कर पाए, कभी वो उस तरह से नहीं आ पाए, कभी वो पिछड़ते चले गए, कभी वो टॉप 6 भी क्रैक नहीं कर पाए। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हुई। उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक आई थिंक लोगन ने कुछ सोचा और खुद को खुद ही ट्रेन करने लगे। देखो शो वो जीत जाते थे, क्वालिफाई कर जाते थे, बट ऐसा कोई एक्स फैक्टर वाला फ्रेम वो नहीं लेकर आ पा रहे थे, जिससे ना सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस मिलता बल्कि लोग भी उस तरह से उनमें बिलीव करते। और किसी न किसी रीजन से फिर वो मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर चढ़ भी नहीं पा रहे थे। एनीवेज फाइनली ही हायर्ड अ कोच, और कोच भी कौन हायर करे? पैट्रिक टूर। एंड मैन, एंड सिर्फ फिजिक ही नहीं, वो फायर भी जो इनके अंदर से बुझ गई थी रिग्नाइट हो गई, क्योंकि लोगन के एक से एक पोस्ट अब हमें एक से एक अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। ही हैज़ बीन ट्रेनिंग विद अ फोकस, विद अ पर्पस, एंड द बेस्ट इज कमिंग आउट गाइस। इनकी फिजिक आई थिंक इतनी अच्छी, इतनी वैस्कुलर साइड पर इतनी ज़्यादा मसल फुलनेस कैरी करती हुई हमें कभी नहीं दिखी। अब यही चीज़ हमने देखो स्टेफन मटाला के साथ भी देखी लास्ट ईयर, किसी और कोच के साथ या फिर खुद ही खुद को ट्रेन कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा फुलनेस हमें लैक करते हुए दिखे स्टेज पर। इस साल उनके कॉर्नर में थे पैट्रिक टूर, और इतनी अच्छी फुलनेस, इतनी अच्छी कंडीशनिंग के साथ वो हमें स्टेज पर दिखे, सेम ही वेट कैप में। दैट वाज अनडिनाइबल। तो यही चीज़ हमें लोगन के साथ इस पूरी प्रेप के दौरान ही देखने को मिल रही है। इवन इनफैक्ट इनका जो प्लान था पहले कम्पीट करने का मिस्टर ओलंपिया से एक बार और, उस तक को पैट्रिक टूर ने मना कर दिया, चेंज कर दिया, और अब ये सीधे मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करते हुए दिखेंगे। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट डिसीजन ही कुड मेक, क्योंकि अभी ही वॉज पोजिंग विद केविन लेब्रॉने, एंड दैट वॉज अ साइट टू सी गाइस। केविन लेब्रॉने यानी कि एक लेजेंड के साथ ये जब पोज कर रहे थे ना, दैट वॉज अ साइट टू सी। जिस तरह से केविन लेब्रॉने पोज कर रहे थे, जिस तरह से ही वॉज फ्लोइंग गाइस, वो बता रहे थे पोजिंग ट्रूली इज एन आर्ट।
और इसी तरह गाइस लोगन इज ऑल्सो नो लेस, लोगन भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे पोजर हैं। तो एक बहुत ही अच्छी हमें टेक्निक देखने को मिली दोनों की ही वहाँ पर। आई थिंक ऑनेस्टली गाइस इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ लोगन फ्रैंकलिन दैट वी आर गोइंग टू विटनेस। और इनका बेस्ट वर्जन गाइस कहाँ पर स्टैंड करता है आज के लाइनअप पर? क्या लोगन का बेस्ट वर्जन टॉप 6 क्रैक कर सकता है, या फिर लोगन का बेस्ट वर्जन टॉप 10 का ही पार्ट बन पाएगा? ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी और ये एक ऐसा आंसर है जो हम सब ढूंढना चाहते हैं। लेट्स सी इस साल क्या होता है, बट देखने में मज़ा बहुत आएगा और इस सवाल का जवाब भी हमको मिल ही जाएगा। बाकी आप बताओ यहाँ पर आपको फिजिक कैसी लगी, साथ में केविन लेब्रॉन को पोजिंग करते हुए देखकर दोबारा से कैसा लगा। बाकी इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है नाथन डियाशा की। तो नाथन आई बिलीव गाइस वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एथलीट हैं जो कि कम्पीट करते जा रहे हैं और बार बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। अब देखो सेम ही चीज़ विलियम बॉनेक के साथ भी है, बट स्टिल गाइस इस अपडेट में हम बात कर रहे हैं नाथन डियाशा की। तो नाथन डियाशा इज रेडी फॉर दुबई प्रो। जस्ट 3-4 दिन बचे इस अपडेट के बाद, अब हमें दुबई प्रो में नाथन को कम्पीट करते हुए देखने के लिए। एंड लुक एट हिज फिजिक गाइस, लुक एट हिज फिजिक, इतनी ज़्यादा हार्डनेस कैरी कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है इन्होंने सूट पहन रखा अपनी फिजिक के ऊपर, बट सेपरेशन वगैरह ज़बरदस्त आ रही है, वैस्कुलरिटी पता लग रही है। मसल हार्डनेस इनकी हमेशा से ही बहुत ही अच्छी रही है, क्योंकि मसल मैच्योरिटी ये बहुत ज़्यादा गेन कर चुके हैं, बहुत लंबे पीरियड से कम्पीट कर रहे हैं। एक नंबर ऑफ प्रो शोज ये ऑलरेडी जीत चुके हैं, आई थिंक मोर देन अ डजन। सो इवन दो इट्स अ टफ शो, स्पेशली विलियम, बहरूस और फिर नेक्सिला की वजह से, बट नाथन ने रिसेंटली विलियम बॉनेक को बीट कर दिया। और विलियम बॉनेक ने किसको बीट करा? बहरूस तबानी को। और बहरूस तबानी ने किसको बीट करा? नाथन डियाशा को। तो जजिस ने एक तरह से क्रिस क्रॉस बना दिया। अब कहना बहुत ही मुश्किल है कौन किसके ओवर प्लेस होगा, कौन किसको बीट कर सकता है। एंड एक कमाल की बात गाइस, बॉस ऑफ आउटलॉ उनके साथ ये ट्रेन कर रहे हैं। एंड साथ में बॉस ऑफ आउटलॉ पता है किसे ट्रेन कर रहे हैं? वो ट्रेन कर रहे हैं विलियम बॉनेक को भी। तो 2 एथलीट्स उनके यहाँ पर होंगे ओपन डिवीजन में कम्पीट करते हुए। बट डोंट यू थिंक गाइस बॉस ऑफ आउटलॉ यानी कि स्टेफन किन्जो बहुत अच्छे कोच की तरह से उभरते जा रहे हैं इन अ स्मॉल टाइम गाइस। आई मीन ही वॉज देयर, पहले से ही वो कोच कर रहे हैं काफ़ी एथलीट्स को, बट अभी रिसेंट टाइम्स में ही हुआ है कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उनके एथलीट्स इतने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। नाथन डियाशा, विलियम बॉनेक, उड्स केल्सिंस्की, वेस्ली विजर्स, एंड इनके अलावा कईयों के नाम तो मैं जानता भी नहीं हूँ। तो सारे इनके ही एथलीट्स हैं और ज़बरदस्त कंडीशन, ज़बरदस्त पीक हिट करके आ रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेम हमें इनका देखने को मिल रहा है स्टेज पर जब भी आते हैं। पीक तो इनकी मिस होती ही नहीं, तो दैट्स अ गुड थिंग। लेट्स सी दिस बैटल गाइस, ये बैटल बहुत ही अच्छी होगी। दुबई में नाथन ला रहे हैं एडिड मसल मास, इनसेन मसल मैच्योरिटी एंड मसल हार्डनेस टू द नेक्स्ट लेवल। बट क्या ये बीट कर सकते हैं बहरूस को इस टाइम पर और विलियम को दोबारा से? इस चीज़ को देखने के लिए हमें सिर्फ 3-4 दिन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन नेक्सिला के लिए आई थिंक जहाँ एस्थेटिक्स के मुकाबले में बहरूस तबानी एक थ्रेट बन सकते हैं, वहीं नेक्सिला को साइज़ के मामले में नाथन डियाशा एक बैटल दे सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज नाथन ने भी काफ़ी अच्छा साइज़ अभी ऐड करा है रिसेंट टाइम्स में। तो ये चीज़ देखने में भी मज़ा आएगा। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है टोनी बर्टन की। एंटोनियो बर्टन ने ना वैसे तो देखो क्वालिफाई कर लिया है मिस्टर ओलंपिया के लिए, लास्ट ईयर के 8th प्लेसर हैं। उसके बाद भी गाइस काफ़ी ज़्यादा हाइप अपनी लूज़ कर चुके हैं अपनी रीसेंट परफॉर्मेंसेस से, जैसे कि आनो क्लासिक ब्राज़ील। देखो उनका पैकेज बहुत अच्छा था, इस बारे में कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है। वहाँ पर ये जीत भी सकते थे लेकिन नहीं जीते, तो एक तरह से सेकंड प्लेस आई। उसके बाद न्यूयॉर्क प्रो, जहाँ पर इनकी निक से बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर सी चल रही थी, एक फन वे में ही, बहुत ही हेल्दी वे में, लेकिन वहाँ पर ये निक के कॉम्पिटिशन में कहीं नहीं थे गाइस। इवन जो सेकंड प्लेसर थे यानी कि मार्टिन फिट्जवाटर, उनके भी कंपैरिजन में ये नहीं थे, जबकि इनकी आई थिंक 3rd प्लेस आई। उसके बाद भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे निक और मार्टिन इनके कंपैरेटिवली। तो एक तरह से इनकी हाइप इस तरह से थोड़ी सी रुक गई थी। बट अ टॉप 10 प्लेसर गाइस, ये चीज़ इनसे कोई नहीं ले सकता। विथ इम्प्रूवमेंट्स, एक ज़बरदस्त कंप्लीट बैग जो कि बहुत ही एस्थेटिक है, बहुत ही डिटेल कैरी करती है, अलग ही लेवल की राउंडनेस और बबलीनेस इनकी फिजिक हमें कैरी करती हुई हमेशा दिखती है। डेफिनेटली मुझे लगता है गाइस सेकंड कॉल आउट में ये आएंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे हर किसी के लिए। तो लुक एट हिम हियर, साइज एडिड लग रहा है इस पूरे जो इनको गैप मिला उसके अंदर। कंडीशनिंग लुकिंग स्पॉट ऑन, कंडीशनिंग 12 वीक्स आउट के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि ये लैग कर रहे हैं या फिर स्केड्यूल से आ गए हैं, बहुत ही सही मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। जब तक शो का टाइम आएगा ये अपने आप को टॉप लेवल कंडीशन बना लेंगे। वेस्ट लुकिंग डिफाइन गाइस, टाइन ईयर साइड पे लग रही है। बबल गट हाँ थोड़ा बहुत दिखता है इनका कभी कभी जब ये बीट आउट करते हैं, बट जब ये पोज करते हैं तब ये पोज करते हैं गाइस। व्हेन ही पोजेस रियली गुड। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये अपनी अपडेट में कैप्शन में हिट लिस्ट इन्होंने बना रखी है उसमें से कई नाम ये क्रॉस करना चाहते हैं। आई डोंट नो गाइस इनकी हिट लिस्ट का पार्ट कौन कौन है, बट द गोल इज क्वाइट डिफिकल्ट दिस टाइम। मुझे लग रहा है इस साल इनके लिए देखो सेकंड कॉल आउट तो पॉसिबल है, उसमें अच्छा प्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन हिट लिस्ट के नाम क्रिस क्रॉस करना इज अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि राफेल ब्रांडो, मार्टिन फिट्जवाटर, मैन बहुत अच्छे एथलीट्स आ रहे हैं। जॉन जूविट,
तो देखते हैं हाउ ही प्लेसेस। मुझे लगता है टॉप 10 में तो अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन आई थिंक उससे थोड़ा सा खिसक जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर ये 8th आए थे, हो सकता है इस बार ये 10th आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। बट एनीवेज अब चलते हैं गाइस जिसके बाद नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि सदीक हैज़दोविक की। और सदीक हैज़दोविक इज़ रेडी फॉर येट अनदर फाइट। अब देखो शिकागो प्रो इनके लिए ना एक लंबे टाइम के बाद वाला शो था, लेकिन दैट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। इनके फैंस भी बहुत ज़्यादा नाखुश हैं जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही, जिस तरह की इनकी फिजिक रही। और स्पेशली गाइज लोगों ने ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा इनकी पोजिंग को। इनकी पोजिंग लैग करती हुई नहीं लग रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, बट इनकी पोजिंग में ना वो एक आँख चाहिए, वो एक धार चाहिए जो अब नहीं थी। आई थिंक ये पहले वाले टाइम की ही पोजिंग कर रहे थे और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रोल भी करा इस चीज़ पर कि भाई ये 2016, 2017, 2018 नहीं है, आप 2024 में हो, तो पोजिंग में चेंजेस करो। अब ये पोजिंग नहीं चलेगी इस तरह की। एनीवेज मुझे नहीं लगता उससे भी इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बट फ़र्क पड़ा इनकी फिजिक से। जिस तरह से पीक हिट करके नहीं आए थे, जो ये काप्ड आउट थे बहुत ज़्यादा गलत वे में। तो एनीवेज अब ये कम्पीट कर रहे हैं गाइस यहाँ पर दोबारा टैम्पा या फिर टेक्सास प्रो में, बिकॉज इन्होंने बोल दिया है ये क्वालिफाई करना चाहते हैं इस साल, और इसीलिए जल्दी से कम्पीट करेंगे। और इस बार ये ट्राई करेंगे पूरी तरीके से कि अपने इंस्टा के वर्जन को, जो अपडेट्स में वर्जन इनका दिख रहा है, उसे इसी तरह से ट्रांसलेट कर पाएँ प्रो शो के स्टेज पर भी, जो कि आई रियली होप ये कर दें। बिकॉज गाइस इट्स नॉट 2015, इनको हर चीज़ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। लास्ट टाइम तो देखो कार्ब लोडिंग गलत हो गई थी, बार बार ये बहाना भी नहीं चलेगा। अगर ये बहाना नहीं था तब भी गाइस, लेकिन बार बार ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं। तो दिस टाइम ऐसा लग रहा है ये कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं। बट इवन इफ इस बार भी कम्पीट करके क्वालिफाई नहीं कर पाए, सेकंड भी प्लेस हो गए, तो मुझे लग रहा है आई डाउट हम इनको दोबारा स्टेज पर देखेंगे। यस गाइज आई थिंक बहुत लंबे टाइम से कम्पीट कर रहे हैं। लास्ट ईयर तो इन्होंने कम्पीट करके क्वालिफाई भी कर लिया था फर्स्ट ही शो से, लेकिन इस साल इन्होंने ऐसा ही सोचा होगा। फिजिक देखो अनडाउटली इज लुकिंग रियली रियली गुड, बट स्टेज पर वैसी नहीं लग रही हो। मैटर क्या करता है स्टेज पर आप कैसे लगते हो, ना कि अपनी अपडेट्स में। अपडेट से आप मिस्टर ओलंपिया लग सकते हो, लेकिन आप मिस्टर ओलंपिया तभी हो जब वो स्टेज पर आप लेकर आओ। एनीवेज आप बताओ गाइस सदीक की अपडेट आपको कैसी लग रही है, और साथ में सदीक का ये डिसीजन दोबारा से इसी सीज़न में कम्पीट करने का आपको कैसा लग रहा है, और क्या फिर इनको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। एनीवेज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ ये अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो जल्दी ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।